नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य एवं लोक वाद्य यंत्र और इसके महत्वपूर्ण 194 प्रश्नोत्तर हम लगाने वाले हैं। और राजस्थान जीके जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं। मूमल राजस्थान ऑल एग्ज़ाम रिव्यू से हम प्रश्न देख रहे हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षा से पूछा गया प्रश्न है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो किसी परीक्षा में पूछा न गया हो। तो सभी टॉपिक जो है हम कवर कर रहे हैं। साथ ही रीड से संबंधित अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, लगभग 300 वीडियोस के नज़दीक जो है वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। आरबीएससी बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आप साइकोलॉजी के टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं उज्ज्वल जीके से। तो चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। चलिए पहला प्रश्न लगाते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, पहले है लोकवाद्य यंत्र और दूसरे हैं प्रख्यात कलाकार। तो देखिए, भपंग के प्रख्यात कलाकार कौन से हैं? जहूर खान। ठीक है, उसके बाद है नड़। नड़ की बात करें तो नड़ के प्रख्यात कलाकार हैं कर्णा भील। कौन है? कर्णा भील। अलगोजा के प्रख्यात कलाकार हैं रामनाथ चौधरी और खड़ताल के प्रख्यात कलाकार हैं सदिक खां। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तरफ है वाद्य यंत्र और दूसरी तरफ जाति है, इनको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। सारंगी से संबंधित है लंगा जाति, पूंगी से संबंधित है कालबेलिया जाति और कमायचा से संबंधित है मांगणियार और रावण हत्था से संबंधित है भोपा जाति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गैर नृत्य मेवात का नहीं है, बाकी ढोल जालोर से संबंधित है। बम नृत्य जो है वो भरतपुर से संबंधित है। गीदड़ लोक नृत्य शेखावाटी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए उत्तर क्या रहेगा। ये प्रश्न कृषि सहायक अधिकारी 2018 और कंप्यूटर का एग्जाम पिछले साल हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, नौटंकी धौलपुर और भरतपुर से संबंधित है। रम्मत बीकानेर से संबंधित है। तमाशा जयपुर से संबंधित है और तुर्रा कलंगी मेवाड़ से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा यंत्र तत्ववाद्य नहीं है? कौन सा यंत्र तत्ववाद्य नहीं है? तो देखिए, अलगोजा जो है वो तत्ववाद्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुशीर वाद्य है। क्या है? सुशीर वाद्य है। नेक्स्ट है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो सही उत्तर है मांदल जो नृत्य है इसका मुख्य पात्र होता है पुरिया। ठीक है, ये भी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं, जो अलगोजा है इसका संबंध किससे है? रामनाथ चौधरी से है। ये पटवार की परीक्षा हुई थी पिछले साल की, उसमें पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, गुलाबो स्पेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी पटवार परीक्षा का प्रश्न है पिछले साल का। लोक नृत्य से संबंधित है गुलाबो। नेक्स्ट है, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है?
तो ये देखिए, पटवार परीक्षा, मूल्यांकन अधिकारी परीक्षा, संरक्षण अधिकारी परीक्षा, सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन, इन सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वो वालर है, ठीक है, इनमें से वालर है। नेक्स्ट है, भरतपुर, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो पटवार परीक्षा का प्रश्न है पिछले साल का। जोगिया सारंगी बजाई जाती है अलवर भरतपुर के जोगियों के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कच्छी घोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य को बजाते हैं? देखिए, जो ये नृत्य है कच्ची घोड़ी, ये शेखावाटी क्षेत्र में विवाह आदि के अवसरों पर व्यावसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाता है। पटवार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब वाला जो प्रश्न है अलवर जिले वाला, ये भी पटवार में पूछा गया प्रश्न है। तो अलवर जिले के जोगी जाति के लोग जो वाद्य बजाते हैं वो है भपंग। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? तो कालबेलियों का चरी नृत्य नहीं है, बाकी शंकरिया है, पणिहारी है, इंडोनी नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कामड़ लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो तंदूरा बजाया जाता है कामड़ लोगों के द्वारा, ये भी पटवार में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? तो गीदड़ नृत्य जो है ये शेखावाटी क्षेत्र का है। ये वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत 2019, आरएस प्री 2001, एसआई एग्जाम 2021, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छी राम। देखिए, लच्छी राम जी की अगर बात करें तो लच्छी राम जी कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे। कुचामणी ख्याल का स्वरूप ओपेरा म्यूजिक के समान होता है। इसमें महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष कलाकार ही निभाते हैं। राव रिडमल, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी, गोगा चौहान आदि प्रमुख कहानियां हैं इसकी, कुचामणी ख्याल की। और जो उगम राज हैं इसके प्रमुख कलाकार हैं। कौन है? उगम राज। देखिए, प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम। और मुख्य कलाकार जो हैं इसके वो हैं उगम राज। कौन सा सुशीर वाद्य है? सुशीर वाद्य इनमें से कौन सा है? सतारा। एचएम के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है पिछले साल का। नेक्स्ट है, रतवई लोक नृत्य संबंधित है। रतवई लोक नृत्य संबंधित है मेवात क्षेत्र से। ग्राम विकास अधिकारी पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रतवई लोक नृत्य मेवात क्षेत्र का है। नेक्स्ट है, बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है। कनिष्ठ अभियंता, योगा और प्राकृतिक अधिकारी। तो बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? ये अलवर भरतपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, लोक नाट्य चार बैत किस शहर से संबंधित है? लोकनाट्य चार बैत जो है ये टोंक से संबंधित है। कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य कौन सा है? शंकरिया नृत्य युगल नृत्य है। ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। झांझ जो है वो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। नेक्स्ट है, गवरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है। तो ये जो है ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है पिछले साल। तो ये गवरी जो है ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? ये भी ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तेज कवि जैसलमेरी जो थे ये रम्मत कलाकार थे। इन्होंने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। नेक्स्ट है, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का
प्रयोग किया जाता है? ग्राम विकास अधिकारी 2021 का प्रश्न है। तो कालबेलिया नृत्य जो है इसमें डफली, घुरालियों, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तेरह ताली जो नृत्य है इसमें रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। ये ग्राम विकास अधिकारी, योगा प्राकृतिक अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्य है इंडोनी नृत्य। जीके और आयुर्वेदिक जो डिपार्टमेंट है उसमें पूछा गया प्रश्न है पिछले साल का। नेक्स्ट है, कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंधित है? तो जो कृष्णा व्यास छंगानी जी हैं ये भवाई लोक नृत्य से संबंधित हैं। जैन सिविल डिग्री के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया है। नेक्स्ट है, एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया, किसने किया? तो शांता गांधी ने। ठीक है, ये भी पिछले साल उद्यान अधीक्षक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, गिद्दड़ नृत्य। ठीक है, तो ये टेस्टिंग ऑफिसर के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया है। कामायचा है, कामायचा क्या है? कामायचा है एक वाद्य यंत्र। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्था जो है ये तत्व वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। देखिए, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा, स्टेनोग्राफर परीक्षा, जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है? स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है कालबेलिया। स्टेनोग्राफर परीक्षा पिछले साल हुई थी उसमें पूछा गया है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल लोक संगीत सवाई माधोपुर और दौसा से संबंधित है। तो ये कनिष्ठ अनुदेशक और कनिष्ठ अभियंता परीक्षा में पूछा गया है। बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है? अलवर भरतपुर से संबंध है इसका। राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक परीक्षा कनिष्ठ अभियंता डिग्री में पूछा गया है। लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षक है? कैला देवी माता मेले का मुख्य आकर्षक है। देखिए, सभी प्रश्नों का नहीं बताऊंगी मैं कब पूछा गया है, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबद्ध नहीं है? तो गिद्दड़ जो है, सॉरी, नृत्य शैली आएगा। ठीक है, तो गिद्दड़ नृत्य शैली जो है वो जनजातीय समुदाय से संबंधित नहीं है। आरपीएससी उप समादेष्टा संवीक्षा परीक्षा 2020 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, पाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य का उपयोग होता है? रावण हत्थे का। तापी नहीं आएगा, तारपी आएगा। ठीक है, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? कथोड़िया जाति के द्वारा किया जाता है। बांकिया, सिंगी, टोटो लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबद्ध है? सुशीर वाद्य से संबद्ध है। ठीक है, ये पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा हुई थी 2021 की, उसमें पूछा गया प्रश्न है। कौन सा कथन कामायचा के बारे में सत्य है? तो कामायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत में प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। लकड़ी के टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, बिल्कुल सही। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये गलत है। ये पूछा गया है आरपीएससी के पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा हुई थी 2020 की, उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है, देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जंतर का प्रयोग होता है। आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी परीक्षा का प्रश्न है 2020 का। शेखावाटी ख्याल से संबद्ध कलाकार हैं नानू राम। आरपीएससी उप समादेष्टा संवीक्षा परीक्षा 2020 का प्रश्न है।
भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? राई नृत्य। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अलवर की। कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता? तो वालर नृत्य में किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। कृषि अधिकारी और आरपीएससी एसीएफ एफआरओ परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? घूमर। घूमर जनजाति नृत्य नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? तो सही उत्तर है मनरंग। नेक्स्ट है, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित है। सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, संरक्षण अधिकारी का प्रश्न है, सेकंड ग्रेड टीचर विशेष शिक्षा आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी परीक्षा। नेक्स्ट है, राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र हैं? गवरी नृत्य के। नेक्स्ट है, निम्नांकित नदियों को उनकी नदियां नहीं आएगा, नृत्य आएगा, ठीक है। निम्नांकित नृत्यों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, राई नृत्य का संबंध भील से है, मांदल का गरासिया से है, चरी का गुज्जर से है और तेरह ताली का कामड़ से है। तो सभी सही हैं, सभी विकल्प सुमेलित करके लिखे गए हैं। कृषि अधिकारी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है कमायचा। कामायचा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, सुमेलित करें। तो देखिए, कूचामणि ख्याल लच्छीराम सही है। शेखावाटी ख्याल दुलिया राणा। रम्मत तेज कवि जैसलमेरी और तमाशे का संबंध है बंशीधर भट्ट से। तो सभी के सभी विकल्प सुमेलित करके लिखे गए हैं। आरपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तुर्रा तो शिव का प्रतीक है, कलंगी जो है वो किसका प्रतीक है? पार्वती का। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। ये सहायक कृषि अधिकारी के प्रश्न है। 3-4 प्रश्न जो आगे आएंगे। चार बैत क्या है? चार बैत जो है वो काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? लूर नृत्य जो है मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? शेखावाटी क्षेत्र से है। महिला पर्यवेक्षक 2015 का प्रश्न है। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? थाकड़ा शैली में आयोजित होता है। हथकरघा निरीक्षक 2019 का प्रश्न है। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन होता है? तो रम्मत का आयोजन होता है बीकानेर में। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। प्रयोगशाला सहायक 2019 का प्रश्न है। घुरालियो क्या है? घुरालियो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? 6 छिद्र होते हैं। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं? तुर्रा कलंगी के नाम से जानते हैं। तुर्रा कलंगी शिव पार्वती पर आधारित एक लोकनाट्य है। तुकनगिरी तथा शाह अली इसके प्रवर्तक हैं। गोसुंडा और निम्बाहेड़ा इसके मुख्य केंद्र हैं। चेतराम, जयदयाल सोनी, ओंकार सिंह इसके प्रमुख कलाकार हैं। चित्तौड़गढ़ में इसे सहेड़ू सिंह ने और हमीद बेग ने लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट है, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोकवाद्य क्या कहलाता है?
नौबत कहलाता है। कृषि पर्यवेक्षक 2015 का प्रश्न है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य है अलगोजा। RAS RTS 2007, PTI ग्रेड सेकंड और थर्ड ग्रेड परीक्षा 2015 का प्रश्न है। रावण हत्था क्या है? ये एक वाद्य यंत्र है। कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए जानी जाती हैं? 13 ताली नृत्य। लांगुरिया गीत का संबंध कैला देवी से है। ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। ईओ परीक्षा, पटवार परीक्षा, जेल प्रहरी, कृषि पर्यवेक्षक, JMRC परीक्षा। लांगुरिया हनुमान जी का लोक स्वरूप है। करौली क्षेत्र की कैला मैया हनुमान जी की मां अंजनी का अवतार मानी जाती हैं। नवरात्रि के दिनों में करौली क्षेत्र में लांगुरिया नृत्य होता है। इसमें स्त्री पुरुष समूह रूप में भाग लेते हैं। नृत्य के दौरान नफीरी और नौबत बजाया जाता है। लांगुरिया को संबोधित करके हल्के फुल्के हास्य व्यंग्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है पाबूजी और डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्थे का प्रयोग करते हैं। हिचकी नृत्य क्या है? हिचकी विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा गोला बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं? 13 ताली में। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में। ये PTI सेकंड ग्रेड और पटवार में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है भीलों के नृत्य हैं। भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं? गैर है, गवरी है, राई है, युद्ध है, द्विचक्री और हाथी मना। ग्रासिया के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? वालर है, लूर है, कूद है, मांदल है, मांदला, जावरा, मोरिया। कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य है मावलिया, होली नृत्य। नेक्स्ट है मेव जाति के लोक नृत्य हैं। मेव के हैं रणबाजा, रतवई। किस लोक नाटक की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन और गणपति वंदना से है? तो रम्मत का। देखिए जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र के ख्याल रम्मतों के नाम से जाने जाते हैं। यहीं से यह जोधपुर, बीकानेर, फलोदी, पोखरण आदि क्षेत्रों में पहुंची। जैसलमेर में तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। उन्होंने स्वतंत्र बावनी, मूमल, जोगी, भृतहरि और छैली, तंबोलन आदि रम्मतों की रचना की थी। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है कथक नृत्य। वनरक्षक परीक्षा 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है कच्छी घोड़ी है व्यवसायिक नृत्य। ठीक है। गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। गिद्दड़ लोक नृत्य विशेषतः शेखावाटी क्षेत्र में सुजानगढ़, चूरू, लक्ष्मणगढ़, सीकर, झुंझुनू और उसके आसपास के क्षेत्र में होली के त्योहार पर डंडारोपण से लेकर होली दहन तक केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं शाह अली और तुकनगिरी। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का प्रारंभ हुआ? जालोर से। ये JMRC एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 का प्रश्न है। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात से। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक और मंजीरे की आवश्यकता होती है। घूमर नृत्य लोक नृत्यों का सिरमौर है। घूमर राजस्थानी महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय और रजवाड़ी लोक नृत्य है। ढोलक मंजीरों की सहायता से ये किया जाता है। किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो रावण हत्था। कमायचा का संबंध किससे है? मांगणियार से। पटवार परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें शुशीर वाद्य कहते हैं। देखिए पटवार परीक्षा का प्रश्न है, ये भी 2011 का। कंठ गायन की कला में प्रतिष्ठित किस कलाकार को 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? जगजीत सिंह। और मरणोपरांत इसको दिया गया था इनको। और जगजीत सिंह जो है श्री गंगानगर जिले के श्री कर्णपुर से संबंधित हैं। ठीक है, सिख परिवार से हैं। PTI सेकंड ग्रेड 2012 का प्रश्न है।
नेक्स्ट है भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य किया जाता है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा हुंडरी की स्थापना महाराजा राम सिंह ने कब की थी? ये 1857 में की थी। आरपीएससी और एसआई परीक्षा दोनों का प्रश्न है, 1998 का। नेक्स्ट है भीलों का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, गवरी या राई नृत्य। लोक संगीत की वह जनजाति जो मुख्यतः नागौर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है, मिरासी। देखिए राजस्थान की प्रमुख कलावंत जनजातियां इस प्रकार हैं: कलावंत, डाढ़ी, मिरासी, ढोली, रावल, डोम, राणा, लंगा, भोपा, सांसी कंजर, जोगी, बवाई आदि। ठीक है। नेक्स्ट है सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सारंगी तत्व वाद्य यंत्र है। सारंगी तत्व वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है और इसमें 27 तार होते हैं। ठीक है। सुल्तान खान जो हैं वो प्रमुख सारंगी वादक हैं। कृषि पर्यवेक्षक 2012 का प्रश्न है। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने पहचान दिलाई? गुलाबों ने। कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? बम नृत्य। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ किया जाता है बीकानेर से। बीकानेर में जसनाथी सिद्धों द्वारा फतेह फतेह के उद्घोष के साथ तपते अंगारों पर किया जाता है। ये नृत्य फाल्गुन चैत्र के महीने में किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है या इसको गुज्जर भी कह देते हैं? ठीक है, तो ये चरी नृत्य है। मांड गायकी की सुप्रसिद्ध गायिका है अल्लाह जिलाई बाई। 3rd ग्रेड का प्रश्न है। आगे 2-3 प्रश्न 3rd ग्रेड से संबंधित हैं। रावण ने मंदोदरी से विवाह किस स्थान पर किया था? मंडोल। चक्री नृत्य हाड़ौती, सेंगड़ा नृत्य शेखावाटी, कठपुतली नृत्य उदयपुर, भवाई नृत्य उदयपुर में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भवाई नृत्य उदयपुर सही नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। ये भी 3rd ग्रेड का प्रश्न है। तो इस प्रकार से आज हमने 101 प्रश्न देखे। बाकी के जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताएं, एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। 2nd पार्ट शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होगा। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।